गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों एवं जो भी इस वीडियो को देखते हैं, आप सबों को मां शारदे कोचिंग क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रत्येक दिन कक्षा 9, 10 और 12 का 1-2 वीडियो डाला जाता है एजुकेशन के लेवल से। और क्योंकि अभी ऑनलाइन का समय है, कोरोना का महामारी बहुत भयानक है, इसी दृष्टि को देखते हुए ऑनलाइन पठन पाठन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो पिछला दिन यानी कि 7 तारीख को हमने लाल पान की बेगम से रिलेटेड कुछ बातें की। हमने पढ़ा कि किस प्रकार बिरजू की माँ को गुस्सा आता है तो उसमें सब पर वो अपना गुस्सा उतारती है। आशा है कि आप लोग घर में बैठे हैं और भली भांति इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान आप अर्जित करते होंगे। चलिए, लाल पान की बेगम, इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इस पर हम चर्चा कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं। अभी हम 50% पढ़ लिए हैं, अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि तो सवाल यहाँ था कि बैलगाड़ी, बिरजू के बप्पा ने बैल खरीद के लाया था, इसलिए वो जब कोयरी गांव गए तो वहाँ पे किसी ने उसको नहीं दिया, इसलिए कोयरी गांव से आगे बढ़कर वह मलदिया गांव गया। मलदिया गांव गया तो क्या हुआ कि वहाँ पे उसे एक मुस्लिम भाई जो थी उन्होंने उसे दे दिया। इस प्रकार गाड़ी लेके आ गए। जब घर आए तो देखते हैं कि घर सन्नाटा है। बिरजू, चंपिया, उसकी बीवी तीनों क्या है, एकदम गुमसुम है। आंगन का डिबरी जो है, बत्ती सब बंद करके सो गए थे सब। जैसे आए तो बैलों के गले का घंटी सुनकर बिरजू ने कहा कि लगता है पापा आ गए हैं। तो लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट के कहा कि अब खबरदार उठना नहीं, ठीक है। ऐसा करने के बावजूद भी फिर भी बच्चा होता है, 7 साल का बच्चा है, वो जब खांसना शुरू किया तो लगभग 5 मिनट तक खांसते रह गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब ये सब बात हो जाती है तो अब कहते हैं बिरजू बप्पा कि बिरजू की माँ जल्दी से रोटी बना लो। पलक मारते 5 रोटियां बनाने में कितना देर लगेगा। अब बिरजू की माँ के ओठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नज़र बचा कर देखा बिरजू बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। मतलब जब गुस्सा खत्म हो गया बिरजू की माँ का, तो बिरजू की माँ के अंदर में बहुत अच्छा खुशी आ गया, खुद मुस्कुराहट उसके खुलकर चेहरे पे दिखाई देने लगा। तब इसी के दरमियान उन्होंने अपना मतलब वो एकदम थोड़ा सा नज़र चुरा के देखते हैं बिरजू के बप्पा को, ठीक। जब प्यार बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। मतलब पति पत्नी का प्यार जो है वह कहते हैं अगर चंपिया और बिरजू ना रहते तो मन का बात बोल देते। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी। मतलब वो गाड़ी उड़ी के मैटर से लेकर नहीं, गुस्सा पिछले वीडियो में जो हमने बताया उसको अच्छा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चंपिया जरा घेलसार में खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज़ तो दे। जो फुआ था मखनी फुआ, उसी का नाम क्या था, भवानी फुआ। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। भलसार मतलब कि साइड से इधर खड़ा होके जहाँ से दिखाई देता घर। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उनकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है। सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है ना। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उसमें बुरा मान गई थी क्या। नाथ पगिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी को लेकर आया। कहता नाथ पगिया जिसके पास है उसको आके देखो, रात क्या दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। वो भवानी फुआ बोलते आ जाओ फुआ, मुझे रोटी पकाने नहीं आता, मीठी रोटी। फुआ खांसती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपना अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन वासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ, अपना
अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ, मतलब भवानी फुआ कहता है कि फुआ आई हो ना, आपको हम क्या दे रहे हैं, वो हुक्का में पीने वाला जो है हम वो रात भर के लिए दे रहे हैं, और हमारे यहाँ घर में और है क्या, बर्तन बासन है बस, उसके बाद एक बागर बकरी है बस, और कुछ मेरे पास नहीं है, इसलिए इसकी देखभाल करते रहना। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। वाह, भवानी फुआ जो है ऐसा है, वो अगर उसको तंबाकू दे देगा ना तो करीब 1 रात क्या 5 रात तक जगे रह जाएगा। हुक्का पीते, हुक्का ऐसे ही पिया जाता है, उसके लिए अलग अलग है, राजा महाराजा अलग तरह से पीता था। अभी जो पीता है वो तुम लोग देखा होगा गांव समाज में, वो जो क्या कहता है चीलम भर लेता है पीता है, उसको क्या बोलता है गांजा, है ना, वही एक हुक्का हुआ। ठीक है। ओह, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन, राम को उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले, और कह गई कि डिब्बा भर तंबाकू है। बिरजू की माँ ने ना तंबाकू एकदम ढेर दे दिया उसके हाथ में, भवानी फुआ के हाथ में ना इतना दे दिया, ढेर दे दिया। ओ, इसका मन गदगद, आहा, बिरजू की माँ देखो हाथ खोल के दिया हमको तंबाकू पीने के लिए। और एक है वो सहुआइन जो गुलाब बाग का मेला देखने गई थी, तो रत्ती भर दे के गए थे, और कहता था कि डिब्बा भर के रख दिए है तंबाकू, ऐसा वो बोल रहे थे। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाया, और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मालेटरी टोपी, सिर पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही नहीं खाया था ना, ताखे मतलब कि साइड में कहीं पे रखा होगा, कहा कि वहाँ से दे दो चंपिया इसको, बिरजू को शकरकंद, बेचारा शाम से बोल रहा था खाएंगे खाएंगे, हम उसको दिए नहीं थे, दे दो। क्योंकि अब देखो बिरजू की माँ के बारे में देखो कितना अब वो आसान हो गया ना। बिरजू की माँ देखो पहले कितना गुस्सा में किसी को कुछ नहीं समझते थे, अब वही गुस्सा भाग गया, प्यार में बदल गया, अब सबके साथ अच्छा से बात करने लगा। बेचारा मत को मैया खूब लाचारा है, कहता कि वो बिरजू, बेचारा मत को मैया खूब लाचारा है। अब चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। चंपिया कहती है, आप नहीं जानती हो माँ, ये जो है ना कथरी के नीचे मतलब छुप कर ना ये अपना मुंह चला रहा था, नहीं खा रहा था, बोलते हो शाम से भूखे है, ही ऐसे करके हंसने लगा। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन, मैं 5 शकरकंद खा लिए, हा। मतलब वो उसका दांत बीच से टूट गया था, कहता मैं ब्लैक मार्टिन 5 शकरकंद खा लिया, हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, इतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल का दाना घास खाकर एक दूसरे को देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी, और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी लगा दी। बच्चा सब जो होता है 7 साल का बच्चा है, वो हाफ पैंट पहना था, उसमें ना बटन टूट गया था, तो क्या क्या वो अथी पटसन मतलब सोन का रहता है, उसी का क्या क्या डोरी बना लिया। और चंपिया ने क्या पहना, छीट वाला साड़ी। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया, पूर्णिमा था उस दिन, और सिर पर आ गया था चांद। बिरजू की माँ ने असली रूप का मनटीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम यही है। गाड़ी में बैठते ही बिरजू की माँ का देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। कहता है कि जब बैठा ना गाड़ी में ढेरी जगह, बैलगाड़ी में, ठीक है, तो उस पर बैठा ना, तो कहता है कि जगह ढेरी है बैलगाड़ी में, अच्छा साइड से होकर अच्छा से चलना है। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घरघराने लगा, तो बिरजू से नहीं रहा गया।
उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा, गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। जंगी पुतहू याद है, कल के वीडियो में बताए थे जंगी पुतहू। बिरजू की माँ ने कहा जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी रुकते ही जंगी की झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे। जंगी की पुतहू जो थी वो रो रही थी। कहाँ जाने के लिए? मेला जाने के लिए। गाड़ी रुकते ही जंगी झोपड़ी से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, जंगी भाई काहे करना रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो जंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी, जल्दी जल्दी आजा 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 जल्दी। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, राधे की बेटी सुनरी ने कहा कि काकी गाड़ी में जगह है तो मैं भी जाऊंगी। तो राधे की बेटी जो थी ना, कौन? सुनरी, उन्होंने कहा कि काकी जगह है क्या गाड़ी में? मेरा भी मन कर रहा है जाने का। बांस की झाड़ी के उस पार लड़ेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट की झुनकी करापन कर झमकती आ रही है। अब बगल से ही जस्ट और बगल में ही कौन था? लड़ेन खवास का घर है, उसकी बहू भी मेला नहीं गई थी। और वो भी क्या है, गिल्लट का सब कान उनका, नाकू का, गला का पहन के एकदम अच्छा से झुनकी पहन के ना इसके इधर चली आ रही तैयार होके। आजा जो बाकी रह गई सब आजा जल्दी। जंगी की पुतहू, लड़ेन की बीबी, राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछड़ा पैर फेंका। बैल सब जो था पैर को वैसे अथी करता, झाड़ता है। बिरजू को आपने एक भद्दी गाली दी। बिरजू आपने कहा, मतलब कोई ऐसा भद्दा गाली जो सुनने में थोड़ा ढंग नहीं लगता है, वही दिया। ठीक, कहता कि भद्दी गाली दी, साला लतार मार कर लंगड़ी बनाएगी पतोहू को, गाली यही दिया। अरे साला लगता है तू पैर मार के मेरे पुतोहू को क्या बनाओगे? हैं? और इसी प्रकार सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहों को देखा। बिरजू का बाप जो था ना, बिरजू का बाप ऐसे देखता है, ऐसे हुलक के, अरे सुंदर है दोनों पुतोहू। ठीक, दोनों पुतोहू देखा, उसे अपने खेत की झुकी बालियों की याद आ गई। जैसे वो ऐसे झुका हुआ था ना पहन के, ठीक है, तो ऐसे देखता है ना, उसको अपना खेत याद आ जाता। अरे मेरे खेत में बाली ऐसे झुक गई है ना, बाली जो होता है धान कैसे ऐसे सब झुक गया पक के। जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ था। जंगी की पुतोहू जो ट्यूशन वाली छोकरिया थे, उसके गौना कितना महीना पहले? 3 महीना पहले हुई थी। ठीक है, गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। जिसका नया नया शादी होता है ना, उसके बगल में तुम जाना, ठीक है, उसके शरीर से ना कुछ अजब सुगंध आएगा। किसका? तो सब वो मतलब शादी विवाह का जो सिंदूर का अलग सेंट आता है, कपड़ा लत्ता का अलग आता है, तेल अलग आता है, उसका अलग सेंट आता है। ठीक है, बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आ गया। फटाक से अब बिरजू की माँ को भी अपना गोना याद आ रहे, हमरा भी गोना हुआ था, ऐसे ही हुआ था। ठीक है, उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। एकदम निकाला वो जो अथी कपड़ा बांधा था रोटी, एकदम कौन रोटी? मीठा रोटी। सबको एक एक रोटी का खा लो। भी आगे में जो है ना सरकारी स्कूल है, ठीक है, आगे में जो है सरकारी स्कूल है, सरकारी कूप है। ठीक है, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों की बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी के पुतों ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की मांग को बढ़ाई।
बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुंदरी, लरेन की बीवी और जंगी पुतोहू। ये चारों ही तो गांव में वेस्कोप का गीत गाना जानती है खूब कर। अरे अब याद आया, यही जो चारों मेरे अथी पे बैठा है ना बैलगाड़ी पे, ये सब गाना जानती है बाइस्कोप का गाना। तो गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसमसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे में मंटिका पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है का है, जहाँ भूल जाएगी बगल में तो मास्टरनी बैठी ही है। ठीक है, ट्यूशन वाली छोकरी आने वाला, ट्यूशन मतलब कौन सी, ट्यूशन जो पढ़ाते हैं उसी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, दोनों पुतोहू ने तो नहीं किंतु चंपिया और सुंदरी ने खखार कर गला साफ किया। हाँ अब गाते तो वही मतलब खखार कर, कौन, चंपिया और सुंदरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गाड़े चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। उधर से बिरजू पापा कहता अरे गाओ जल्दी जल्दी, ठीक, नहीं तो गाड़ी को धीरे धीरे चलाऊंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी, बस यहीं तक बोला। और आगे जो उसका गाना था, बिरजू की गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा है कि वो भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वो भी, कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से खास किस्म का गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम है। ठीक ही तो कहा, किसने कहा था, किसने कहा था रे, पुतोहू ने, जंगी की पुतोहू ने ही बोली थी कि बिरजू की माँ क्या है, लाल पान की बेगम है। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों की केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांक ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मन टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त होता है। तो आप लोगों को हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि यह कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया कहानी है और सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। और ये बिहार बोर्ड इस कहानी को अपने पाठ्य पुस्तक गोदुली भाग 2 में संकलित किया है। और आप लोगों को पता ही है कि बिरजू 7 साल का लड़का है, चंपिया 10 साल की लड़की है, और बिरजू की माँ और बिरजू की पापा एक साधारण खेतिहर है। और इस गांव में सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो पैसे, जगह, संपत्ति इसी के पास थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन कुछ कारणवश से ये लोग से थोड़ा गांव वाले जलनशील थे, लेकिन जलनशील कुछ समय के लिए था। और बिरजू की माँ को लाल पान का बेगम इसलिए कहा गया क्योंकि जंगी की पुतोहू ने जब इसकी क्या कहता है कि बिरजू की माँ गुस्से में आ गए थे, तब जाके इन्होंने, जंगी की पुतोहू ने इसे कहा लाल पान की बेगम है। इसलिए कहा क्योंकि यह गुस्सा में लाल हो गई थी, और गुस्सा में लाल होने के कारण ये सबों के साथ बुरा मतलब अनेक प्रकार के छोटे मोटे बातों से सबका मन दुखा रही थी। और अगर बोला जाए तो बिरजू की माँ वाजिब में हाँ लाल पान की बेगम थी, क्योंकि बेगम होना एक लाजमी है। और वह गुस्से में आ जाती थी, लेकिन वही जब गुस्सा हट गया तो जिससे वो उसको गुस्सा था वो सब उसके अंतर्गत आके और सब घुल मिलकर रहने लगे। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, कुछ सवाल भी है। सवाल तो आप लोग देखे होंगे और आशा है कि आप लोग इस सब सवाल को बनाएंगे। आशा है कि पिछले क्लास जो भारत का पुरातन विद्यापीठ है नालंदा, उसका सभी बना चुके होंगे। अगर सब बना चुके हैं तो आज कमेंट करके लिख दीजिएगा कि हाँ हमने पूरा 1900 सवाल बना लिए हैं। आज चौथा चैप्टर का है बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा जाता है, अभी तुरंत हमने समझा दिया है। फिर दूसरा है नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा था। मतलब याद है आपको जब बताया गया था कि जब धान का बाली बिरजू बप्पा लाया था तो उससे ना एक झट से तोड़ के मुंह में बैठा लिया था बिरजू, तब जाके इसकी माँ ने कहा कि
नवान के पहले ही नया धाम जुटा दिया, क्योंकि यह धार्मिक रूप से बहुत अच्छे थे और ये धर्म को मानते थे। ये कोई भी कार्य करते थे तो भगवान सबको पूजा करते थे, इसलिए जो पहला धान था, धान से वो चाहते थे कि पहले भगवान का भोग लगाया जाए तब जाके हम लोग खाए। इसलिए इन्होंने जैसे ही मुंह में जूठा किया तो इसको थोड़ा सा इस पे गुस्सा आ गया, वो कहने लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी। तो कहानी तो हमने पढ़ा दिया, आप बड़ी आसानी से बना सकते हो कि बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी। अरे जब देखा कि टाइम होने लगा, बिरजू के पापा भी बैलगाड़ी लेके नहीं आया है, तो इसको अपने आप में गुस्सा बढ़ने लगा। गुस्सा में चंपिया को भी पीट रहे थे और बिरजू को भी पीट रहे थे, तरह तरह की बातें हो रहे थे। और आसपास के गांव सबसे लोगों से भी क्या उसका मुंह फूल गया था इससे, ठीक है। और मन बैठे, अब जान ही गए कि बैठे बैठे उसका मन क्यों कुड़ रहा था, क्योंकि अभी तक उसका पति यानी उसका हस्बैंड गाड़ी लेके नहीं आया था, जिसका इसके मन में जिज्ञासा उठा हुआ था कि हम बैलगाड़ी पर चढ़ के मेला देखने जाएंगे, लेकिन टाइम से नहीं आया था, इसलिए इसका मन क्रुद्ध हो गया था, इसलिए वो मैं बैठे मन ही मन कुड़ रही थी। लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लाल पान की बेगम कहानी की सार्थकता मतलब ये कहानी की सच्चाई क्या है, कहानी का जो मेन मनोभाव है ये हम लोगों के बीच क्यों दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी हम लोगों को क्यों मिला है, कक्षा 9 के लड़का लड़की को पढ़ने के लिए क्यों मिला है, क्योंकि उससे सीखो कि हमें परिस्थिति के अनुकूल चलना चाहिए, ठीक है। अब स्व प्रसंग व्याख्या करना है। 4 मन पाठ झूठ का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। ये था कहानी का शुरुआती दौर में, जब बिरजू की माँ जब मखनी फुआ वहाँ लेने आए थे पानी कुएं पे, तो उसने ही यह सवाल का जवाब दिया। सवाल क्या था और यही इसी ने ही यह बातें को सामने रखा कि 4 मन पाठ झूठ का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव है। क्योंकि महीना भर पहले ही बोल के रखा था गांव-गांव कि सबको हम बैलगाड़ी पे लेके मेला दिखाने जाएंगे, लेकिन जब इसका बात बिरजू की माँ के मुंह से ना कड़ा वाला बात निकलने लगा, सबको चोट लगने वाला बात निकलने लगा, तब आके मखनी फुआ ने कह दिया कि बिरजू की माँ को 4 मन पाठ क्या हो, उसका पैर जमीन पे ही नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले वो पैदल जाते थे मेला देखने के लिए। जब से उसको बैल खरीदा है तो सबको बोल दिया कि इस बार बैलगाड़ी पे चढ़ के जाएंगे। कहने का मतलब पैसा हो गया, इसलिए अब पैर इसके नीचे नहीं आ रहा। 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है। चूँकि 10 साल की चंपिया है और वह समझदार हो चुकी है, यह इससे अवगत है क्योंकि एक बचपन से इसके साथ रहे हैं अपने माँ के साथ, तो माँ की मनोवृत्ति को पकड़ लिए हैं। यह जानती है जब माँ को गुस्सा आने लगता है उसके बाद यह किसी की कुछ सुनते नहीं है, यह बस अपना सुनते हैं। वह पुरानी बातों को ला के ना, जिससे लड़ना होता है, जिसको मारना पीटना होता है ना, उससे कोई ना कोई बात निकाल के उससे लड़ते रहता है, उसको मारता है, पीटता है, 10 बार गाली देता है। क्योंकि इसके साथ ऐसा घटना हो सका था कि एक बार सवाइन के यहाँ गई थी तो शाम में आया तो उसको कहा था कि गला पिला दे कि क्या करूँ, बता। अगर सवाइन के यहाँ नहीं तो कि उसी के यहाँ जाके जर गार के बैठ जाओगे, किसी दूसरे के यहाँ जा सकते हो, तो जानती है। और जब वो शकरकंद छील रहे थे उसको बाल को 10 बार ऐसे करके कर रहे थे, तो इसको अपने आप में पता था ये बात। इससे यह पता चलता है उसकी माँ जो है ना, जब गुस्से में रहते तो उसके सामने किसी का कोई बस नहीं चलता है। अदरवाइज वो जानती है जब प्यार आ जाता है तो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगला सवाल, बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मोल दिया है इसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटा कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और पिता के संबंध में करवाहट दिखाई पड़ती है। करवाहट अस्थाई है या अस्थाई, इसके कारणों पर विचार करें। तो देखते हैं क्या होता है, आगे हम पढ़ रहे हैं।